नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। यूं तो बीजेपी हमेशा से अपने चाल, चरित्र और चेहरे को अपना यूएसपी बताती रही है। यूएसपी यानी एक ऐसी खूबी जो तमाम खूबियों पर भारी होती है। और जब आपका सिक्का चल रहा हो, दौर चल रहा हो, तो फिर तो कहने ही क्या, तमाम खूबियां निकल कर आने लगती हैं। आप जो चादर ओढ़े रहते हैं वो बिल्कुल धुली और सफेद चमकदार सी दिखती है, लेकिन अगर इसी उजली धुली सफेद चादर की अपनी कुछ मुश्किलें भी दिखने लगे तो मुश्किलें बढ़ना तय है। आप में जब बहुत खूबियां आ जाएं और अचानक कोई आपका अपना ही आपकी कोई कमी गिनाने लगे तो यकीन मानिए कि तमाम खूबियों पर यह कमी एक दाग की तरह चमकने लगती है। जाहिर है कि सबका ध्यान उस पर जाएगा ही। चर्चा को बहुत अधिक लंबा नहीं खींचते हैं और अब आपको सीधे बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। हाल ही में रुद्रपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का एक वीडियो स्टेटमेंट चर्चाओं में आया है। राजकुमार वही पूर्व विधायक हैं जिन्होंने इस विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर बीजेपी को छोड़ दिया था और बाद में निर्दलीय मैदान में टाल ठोकने के लिए उतर गए थे। हालांकि वो हार गए थे और बीजेपी के शिव अरोड़ा ने यह सीट निकाल ली थी। राजकुमार ठुकराल के इस वीडियो स्टेटमेंट में राजकुमार ठुकराल जो कुछ कह रहे हैं वो हैरान करने वाला भी है और बीजेपी के लिए परेशान करने वाला भी है। इस वीडियो को सुनने के बाद ऐसा भी लग रहा है मानो बीजेपी के दामन में कुछ दाग तो हैं ही, लेकिन मौजूदा दौर में दिख नहीं रहे। और अगर ये दाग दिखने लगे तो यकीन मानिए कि ये उजली सी चादर पे ये दाग बहुत तेज चमकने लगेगा। पहले आप ये बयान सुन लीजिए। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया। धोखा मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन जिसको मैंने राजनीतिक माता माना, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने मेरा एमएलए का टिकट काट दिया। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। मैं कोई बलात्कार करते पकड़ा गया हूं, किसी महिला से बदतमीजी की है, कोई मैं किसी का पैसा मारा है, या मैं शराब पीता हूं, उत्पात मचाता हूं, जुआ खेलता हूं, कोई इस प्रकार का अनैतिक कार्य करता हूं कि जो मेरा टिकट काट दिया सिर्फ चंद रुपयों की खातिर। उस दबाव में मेरा टिकट काटा, मुझे धोखा दिया। किसने रुपए लिए? जिन लोगों ने भी लिए, मैं उनके नामों का खुलासा भी करूंगा। और इसके अतिरिक्त फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 25 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को याद किया। उनके कहने पर और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, महामंत्री, संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी, सबके कहने पर मैंने यहां रुद्रपुर में मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लड़ाया। फिर मेरे साथ दोबारा धोखा। कब तक मैं धोखे खाऊंगा? अभी मेरी उम्र है, अभी तेज है, अभी पराक्रम है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। और अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। क्या धोखा हुआ आपके साथ? मेयर के चुनाव में जो बातचीत की गई थी, 9 जनवरी को वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन ठुकराल की ज्वाइनिंग होगी और ठुकराल जी को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई नहीं पूछा। गनर तो दे दिया आपको? नहीं, गनर तो कमाल है। गनर तो मेरे पास पहले से था। गनर जो गनर है वो किसी के वो उस पर नहीं है। गनर तो मेरा अधिकार है और मुझे अब गनर की जरूरत भी नहीं है। कोई बात नहीं, गनर में है तब भी ठीक है और नहीं है तब भी ठीक है। दरअसल राजकुमार ठुकराल का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। राजकुमार ठुकराल अपनी ही पार्टी में पॉलिटिक्स का शिकार हो गए थे। अब हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि उनकी पीठ में खंजर किसने मारा, लेकिन राजकुमार ठुकराल के बयानों को सुनकर लग यही रहा है कि यह खंजर उनके ही किसी करीबी शख्स ने चलाया है। राजकुमार ठुकराल को इस बात का अफसोस है कि पार्टी ने उनसे जो वादे किए वो पूरे ही नहीं किए, न उनकी पार्टी में वापसी कराई गई। राजकुमार ये भी बता रहे हैं कि उनसे पार्टी के बड़े नेताओं ने बात की, इसके बावजूद उनसे जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। इस पूरे वीडियो स्टेटमेंट में राजकुमार ठुकराल एक बेहद अहम बात भी बोल रहे हैं और वो ये है कि पैसों की खातिर उन्हें टिकट नहीं दिया गया और किसी अन्य को दे दिया गया। राजकुमार ठुकराल का यह आरोप अपने आप में बेहद संगीन है और बीजेपी की समूची राजनीति को कटघरे में खड़ा करने वाला है। उसी कटघरे में जिसमें बीजेपी अन्य पार्टियों को खड़ी करती रही है। सवाल यहां यह है कि क्या बीजेपी में भी अब पैसों के बल पर टिकट बिक रहा है? भले ही आपका जनाधार हो या ना हो, लेकिन अगर पैसा है तो बीजेपी के पास आपके लिए टिकट है। क्या वाकई में बीजेपी में ऐसा हो रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या अब भी माना जाए कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है?
या फिर कुछ ऐसा ही अन्य पार्टियों की कतार में शामिल होने के बाद बीजेपी में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। राजकुमार ठुकराल के इन आरोपों पर फिलहाल बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी के पुराने नेताओं में अपनी ही पार्टी को लेकर नाराजगियां बढ़ने लगी हैं। इस पूरे वीडियो स्टेटमेंट को एक और पहलू से भी देखा जाना चाहिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि टिकट नहीं मिला इसलिए राजकुमार ठुकराल ऐसा कह रहे हैं। इसे हताशा में दिया जाने वाला बयान भी कहा जा सकता है, लेकिन क्या हताशा और निराशा में इस तरीके का बयान देकर राजकुमार ठुकराल बीजेपी में अपनी वापसी की राह को पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश करेंगे? ये बड़ा सवाल है। ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल राजकुमार ठुकराल का यह बयान है और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के बयानों का इंतजार है। देखते हैं किसके बयानों में सत्यता दिखती है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि 2027 के लिए बीजेपी में ऐसे बयान चुनौतियों के तौर पर सामने आएंगे। बीजेपी चाहे जितनी भी सफाई दे, इस तरीके के बयान अगर सामने आ रहे हैं और ये परंपरा बनी रहती है तो पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किलें तय मानी जा सकती हैं। और आज इस एपिसोड में एक और अच्छी खबर की बात करना जरूरी है। ये खबर अल्मोड़ा के चौखुटिया से आई है। चौखुटिया में 2 अक्टूबर से चल रहा ऑपरेशन स्वास्थ्य फिलहाल 20 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। अनशनकारियों ने अपना अनशन तोड़ दिया है और अपना अनशन पिछले जो लगभग 2 महीने से चल रहा था उसे 20 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली यानी वीडियो कॉल पे तमाम अनशनकारियों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी जो वाकई में मांगे हैं जो पूरी हो सकती हैं उनको पूरा किया जाएगा। और जैसे उप जिला चिकित्सालय की मांग चल रही है उसके लिए जो आवश्यक जो टोकन मनी है वो 20 दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगी। इससे जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो पाएंगी और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो तेज गति से बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया है कि जो स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं वहां पर उनकी तैनाती के लिए जो है बहुत तेजी से काम होगा। और मतलब जो लोगों की मांगे थी कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर सुधारी जाएं, लगभग 2 महीने से चौखुटिया के लोग जिस बात की मांग कर रहे थे, आंदोलन पर बैठे थे और आमरण अनशन की भी चेतावनी दे चुके थे, इसके बाद अब ये कह सकते हैं कि जो शासन प्रशासन है, जो सत्ता है, उसके कानों तक ये बात पहुंच गई है। हालांकि पहले भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री ने, लेकिन लोग नहीं माने थे। उनको लगा कि शायद भरोसा मुख्यमंत्री ने दिया है तो होगा, काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जब काम पूरा नहीं हुआ उसके बाद भी लोगों की नाराजगी बनी रही। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने पहल की है और वीडियो कॉल पे बात करके फिलहाल आश्वस्त किया है कि इस पूरे मांगों को जो तमाम मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार गंभीर है। और यही वजह है कि अब 20 दिनों के लिए ये पूरा अनशन स्थगित कर दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि शायद 20 दिनों में हालात सुधरेंगे और जिस तरीके से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग चौखुटिया के लोग कर रहे हैं वो उनको मिल पाएंगी। तो आज फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।